गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है गति। फिजिकल साइंस के ही कुछ लेसन प्लान हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें वहां से ज़रूर देख लें। आज का हमारा लेसन प्लान है गति, जो फिजिकल साइंस से है। तो चलिए गाइज, अब हम अपना लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान लिखने से पहले हम पाठ्य योजना की संख्या डालते हैं। तो आज की हमारी पाठ्य योजना संख्या है 5। फिर हम अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, फिर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कि दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि इत्यादि लिखते हैं। उसके बाद हमारा आज का प्रकरण है ही गति, प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण के जस्ट नीचे हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पूर्ववत लिखा है, यानी कि पिछली वीडियो में हमने सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य नेक्स्ट होता है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है। अब ज्ञानात्मक के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र गति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र गति एवं गति के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। और प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में गति के उचित प्रयोग को समझ सकेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री, यानी कि हमने गति को पढ़ाने में जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया उनके बारे में। तो यहाँ हमने लिखा है कि चित्र, चार्ट पेपर, गेंद और श्यामपट्ट इत्यादि। फिर हम शिक्षण विधियों को लिखते हैं कि हमने किन शिक्षण विधियों से मदद ली। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। उसके तत्पश्चात हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से जो ज्ञान है बच्चों को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रस्तावना प्रश्न। 2 कॉलम बनाते हैं इसमें, एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, दूसरा छात्र और छात्रा कथन। इसमें हम बच्चों से 3 से 4 प्रश्न करते हैं और बच्चे उस प्रश्नों का जवाब देते हैं। और जब समस्यात्मक आ जाता है तो वहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। तो हम पहला प्रश्न करते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं। बच्चे बताएंगे कि भोजन, व्यायाम और खेल। फिर पूछेंगे कि खेलों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। बच्चे बताएंगे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि। फिर हमारा तीसरा प्रश्न होगा कि फुटबॉल को किक यानी कि लात से मारने पर क्या होता है। बच्चे बताएंगे कि फुटबॉल गति करने लगता है या फुटबॉल लुढ़कने लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा कि गति करने की अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, या गति के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे, तो प्रश्न समस्यात्मक हो गया। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम यही बताएंगे कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम 3 से 4 शिक्षण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं और प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पहले विकासात्मक प्रश्न और प्रत्येक शिक्षण बिंदु के बाद बोधात्मक प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो यहाँ हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से कुछ करेंगे, जिनमें पहला है, यदि हम गेंद को आगे की ओर धकेल दें तो उसमें क्या उत्पन्न होगी। बच्चे बताएंगे कि गति उत्पन्न होगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि गति के विषय में बताइए, या गति से आप क्या समझते हैं। बच्चे वहाँ से चुप हो जाते हैं, तो समस्यात्मक हो गया। अब हम गति का स्पष्टीकरण देंगे। उससे पहले हम गति को शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहले पॉइंट में लिखेंगे गति। फिर उसका स्पष्टीकरण देते हुए हम बच्चों को बताएंगे कि यदि कोई वस्तु प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष लगातार बदलती रहती है, तो वस्तु की इस स्थिति को हम गति कहते हैं। बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। फिर हम उसका उदाहरण भी देंगे कि रेलगाड़ी का चलना, हवाई जहाज का उड़ना आदि। अब हम ये पहले शिक्षण बिंदु के समाप्त होते ही बोधात्मक प्रश्न करेंगे। अब बोधात्मक प्रश्न में हमारा प्रश्न है कि जहाज का उड़ना क्या कहलाता है, या जहाज का उड़ना किसका उदाहरण है। तो बच्चे बताएंगे कि गति का उदाहरण है। फिर हम पूछेंगे कि ट्रेन का चलना किस अवस्था में होता है। बच्चे बताएंगे कि गति की अवस्था में। अब पुनः हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, जिससे पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला है, व्यक्ति का दौड़ना किस अवस्था में। बच्चे बताएंगे कि व्यक्ति गति की अवस्था में दौड़ता है।
गति के कितने प्रकार होते हैं, वहाँ बच्चे चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो अब हम शिक्षण बिंदु नंबर सेकेंड लिखेंगे गति के प्रकार और उसका स्पष्टीकरण देंगे कि गति 6 प्रकार की होती है। यहाँ हमने ब्लैक बोर्ड कार्य में लिखा हुआ है सारे गति के प्रकारों के नाम। आप ब्लैक बोर्ड कार्य पे लिख के बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हम रेखीय गति के बारे में अब देखते हैं। वस्तु सरल रेखा में गति करती है, जैसे कि रेलगाड़ी की गति। सेकेंड है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है वो वृत्तीय गति कहलाएगी। तीसरा हमारा दोलनीय गति, जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, यानी कि लोलक की गति। और हमारा जो चौथा है वो है आवर्त गति, जब वस्तु निश्चित पथ पर गति करती हुई निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती रहती है, तो वो आवर्त गति कहलाती है, जैसे कि झूले की गति। फिर हमारा जो पांचवा है वो है घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर घूमती रहती है तो वो घूर्णन गति कहलाती है, जैसे कि पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पर घूमना। अब हमारा जो लास्ट है वो है अनियमित गति। अनियमित गति के अंतर्गत जब वस्तु गति अवस्था में बार बार अपनी दिशा बदले तो वो अनियमित गति है, यानी कि मच्छर की गति। दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त हो चुका है, तो अब हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। बच्चे बताएंगे 6 प्रकार। हम 6 प्रकार के नाम भी बच्चों से पूछ सकते हैं। यहाँ हमने दूसरा क्वेश्चन किया है कि झूलता हुआ बच्चा किस गति में होता है। बच्चे बताएंगे कि आवर्त गति में। अब हम तीसरा शिक्षण बिंदु स्पष्ट करेंगे। तो तीसरे शिक्षण बिंदु के पहले हम विकासात्मक प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि गति के समीकरण के बारे में बताइए। बच्चे वहाँ मौन है, समस्यात्मक है। अब हम तीसरे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि गति का समीकरण और उसके स्पष्टीकरण में बताएंगे कि गति के समीकरण ऐसे समीकरणों को कहते हैं जो किसी पिंड के स्थिति, विस्थापन, वेग आदि का समय के साथ संबंध बताते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम ब्लैक बोर्ड कार्य में गति के समीकरण को लिख देंगे ताकि बच्चों को और क्लियर हो सके। गति के समीकरण में जो हमारा पहला समीकरण है, जो दूसरा समीकरण है और जो तीसरा समीकरण है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ पे u जो है उसको हम प्रारंभिक वेग और t को समय कहते हैं, a को एक समान त्वरण और v को अंतिम वेग और s को तय की गई दूरी। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं कि गति के कितने समीकरण हैं। बच्चे बताएंगे कि 3 समीकरण। और हम दूसरा करेंगे प्रश्न कि गति का पहला समीकरण क्या है। बच्चे बताएंगे कि v = u + at। उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न आएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि गति की परिभाषा बताइए। गति के समीकरण से आप क्या समझते हैं और गति के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब हम गृह कार्य देते हैं पुनरावृत्ति के बाद कि सभी छात्र घर से गति के बारे में लिख कर लाएंगे और गृह कार्य देने के पश्चात ही हमारी पाठ्य योजना जो है वो पूर्ण होती है। तो गाइस, ये रही हमारी आज की पाठ्य योजना जो थी गति फिजिकल साइंस से, यानी कि पदार्थ शिक्षण विज्ञान से। अब नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के और भी लेसन प्लान हम डिस्कस करेंगे आगे। तो गाइज, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।